नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता न सिर्फ हिंदुस्तान में है बल्कि दुनिया भर में बहुत तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्राजील हो, रूस हो या इटली, तमाम बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे हैं। कोई नरेंद्र मोदी को बॉस कहता है तो कोई दुनिया के सबसे लोकप्रिय नरेंद्र मोदी को मानता है। एक बार फिर जिस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है उसे दुनिया में सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार किया जाता है। आखिर कौन है वो नेता, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। रूस के राष्ट्रपति एक बार फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। वैसे तो हिंदुस्तान और रूस के बीच दोस्ती काफी पुरानी है और ऐसे वक्त में जब दुनिया के बड़े ताकतवर देशों के रिश्ते में तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, उस वक्त में हिंदुस्तान और रूस की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी है। अब रूसी राष्ट्रपति पीएम नरेंद्र मोदी से इसे दोस्ती को और आगे बढ़ा रहे हैं। पुतिन ने न सिर्फ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्य की वकालत भी की है। कनाडा की संसद में नाजी सैनिकों के सम्मान को लेकर ट्रूडो सरकार की आलोचना की है। आखिर क्या है वो आलोचना, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, समझाऊंगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से हिंदुस्तान रूस के रिश्तों में काफी ज्यादा मजबूती आई है और ऐसे वक्त में जब अमेरिका से लेकर पश्चिमी देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं तो उस वक्त में हिंदुस्तान ने दबाव के बावजूद रूस से व्यापार जारी रखा है। भारत ने रूस से रिकॉर्ड कच्चा तेल आयात किया है जिससे रूस को मुश्किल वक्त में काफी ज्यादा मदद मिली है। हिंदुस्तान रूस को अपना सच्चा दोस्त मानता है और रूस से संबंधों पर वक्त वक्त पर भी बयान देता रहता है। हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पिछले महीने ही न्यूयॉर्क में रूस के संबंधों के सवाल पर बयान दिया, वो भी आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता न सिर्फ हिंदुस्तान में है, दुनिया के अलग अलग देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देखी जा सकती है। हाल ही में G20 के कामयाब आयोजन के जरिए दुनिया भर में हिंदुस्तान का डंका बजाने वाले, तमाम देशों को साथ लेकर चलने वाले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमाम ग्लोबल लीडर्स लोहा मानते हैं। और हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा, राष्ट्र की आवाज के जरिए लगातार मैं आपको दिखाता भी रहा हूं कि दुनिया भर के कई ताकतवर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़ते हैं, पुल बांधते हैं। अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन हो, ब्राजील हो, रूस हो, इटली हो, न जाने कितने ऐसे बड़े देश हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्षों ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। कोई नरेंद्र मोदी को बॉस कहता है तो कोई दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बताता है। और एक बार फिर से जिस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है उसे दुनिया में सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार किया जाता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में, उनकी शान में कसीदे पढ़ते नजर आते हैं।
पुतिन ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुद्धिमान शख्स बताया है, बुद्धिमान व्यक्ति बताया है। पुतिन ने रूस के साथ हिंदुस्तान के संबंधों की भी तारीफ की है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको रूस के राष्ट्रपति पुतिन के पीएम मोदी के और हिंदुस्तान की तारीफ के बारे में बताना और दिखाना चाहता हूं। आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में वो कसीदे पढ़ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध, राजनीतिक संबंध है। वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उनके नेतृत्व में हिंदुस्तान विकास में बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है। इस एजेंडे पर काम करना हिंदुस्तान और रूस दोनों के हित में से पूरी तरीके से मेल खाता है। इसलिए हम कोई भी गलती ना करते हुए नतीजों को पाने के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इससे पहले पिछले महीने पुतिन ने 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए मेड इन इंडिया और पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की थी। तब रूसी प्रेसिडेंट ने क्या कहा था वो आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कहा था कि मुझे लगता है कि हमें अपने कई साझेदारों को देखकर सीखना चाहिए। उदाहरण के लिए हम हिंदुस्तान को ले सकते हैं। वो हिंदुस्तान में बने गाड़ियों के निर्माण और उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने में सही काम कर रहे हैं। ये बयान बहुत मायने रखता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि G20 दिल्ली में हुए समिट में रूस के राष्ट्रपति पुतिन शामिल नहीं हो सके थे, मगर यूक्रेन युद्ध को लेकर हिंदुस्तान ने जिस तरीके से रूस का बचाव किया उससे रूसी प्रेसिडेंट फिर से पीएम मोदी के फैन हो गए हैं। हिंदुस्तान ने रूस पर उस वक्त उस सख्ती नहीं दिखाई जिस तरीके से पश्चिमी देश हिंदुस्तान से उम्मीद कर रहे थे। G20 समिट में शामिल रूसी प्रतिनिधियों ने भी घोषणा पत्र में हिंदुस्तान के स्टैंड पर काफी ज्यादा खुशी जाहिर की थी। हिंदुस्तान की अध्यक्षता में तैयार घोषणा पत्र को मील का पत्थर बताया गया है। हिंदुस्तान ने G20 में युद्ध को गलत बताया। रूस के खिलाफ घोषणा पत्र में कोई सख्त बयान जारी नहीं किया और पिछले साल वाली में जब G20 की बैठक हुई थी तो यूक्रेन से युद्ध के मामले में रूस को घेरने की कोशिश हुई थी। उसका असर घोषणा पत्र में भी देखा गया है। हिंदुस्तान रूस पर उस तरह से सख्त नजर नहीं आया और यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन हिंदुस्तान से खुश हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी लगातार अपनी लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं। हिंदुस्तान और रूस के बीच दोस्ती काफी ज्यादा पुरानी है। एक वक्त में जब दुनिया के बड़े ताकतवर देशों के रिश्ते तनाव के दौर से गुजर रहे थे, ऐसे दौर में भी हिंदुस्तान रूस की दोस्ती में कोई दरार नहीं आई है। हिंदुस्तान और रूस की दोस्ती पहले से ही काफी ज्यादा गहरी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यह दोस्ती और ज्यादा गहरी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब दुनिया की परवाह किए बगैर रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदुस्तान का साथ देकर दोस्ती निभाई हो। और अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन पीएम नरेंद्र मोदी से इस दोस्ती को आगे बढ़ा रहे हैं। पुतिन ने न सिर्फ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत की है और कनाडा की संसद में नाजी सैनिकों के सम्मान को लेकर ट्रूडो सरकार की आलोचना भी की है। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी आतंकी की हत्या को लेकर तनाव चल रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि रूसी प्रेसिडेंट यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी देखिए। पुतिन ने कहा कि भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य होना चाहिए। भारत इसका हकदार है। सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत है।
और ऐसे में उन देशों को भी मौका मिले जो अपनी मजबूत आर्थिक विकास के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आखिर क्या है और इसका फायदा क्या है, इसका काम क्या है। यूएनएससी का दुनिया भर में सबसे ज्यादा महत्व, किसी भी देश के खिलाफ अगर प्रस्ताव पास होता है तो सबसे पहले उसे यूएनएससी में ही रखा जाता है। अगर यूएनएससी में शामिल सभी देश पर राजी होते हैं तो उस देश या फिर उस संगठन पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। वैश्विक आतंकियों को लेकर भी यूएनएससी में कई प्रस्ताव लाए गए हैं। मैं आपको यूएनएससी स्थायी सदस्य होने का मतलब भी बताना चाहता हूं और इसका महत्व क्या है वो भी मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाना चाहता हूं। यूएनएससी में दो तरह के सदस्य होते हैं, एक स्थायी सदस्यता होता है, एक अस्थायी सदस्य होता है। 5 देश ऐसे हैं जो यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं। उन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन और इसके अलावा यूएनएससी में 10 ऐसे देश सदस्य होते हैं जो हर 2 साल में बदल जाते हैं। हिंदुस्तान 8 बार यूएनएससी का स्थायी सदस्य रह चुका है। हिंदुस्तान काफी वक्त से पक्की सदस्यता के लिए जोर लगा रहा है और भारत को कई देशों का समर्थन भी मिला है। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता होने का काफी ज्यादा फायदा है। यूएनएससी के स्थायी सदस्य ही इस समूह के कर्ता धर्ता होते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इससे पहले हिंदुस्तान में हुए G20 सम्मेलन में यूएनएससी में हिंदुस्तान की स्थायी सीट को लेकर भी बातचीत हुई, चर्चा हुई और G20 के कामयाब आयोजन के लिए दुनिया के बड़े नेताओं ने हिंदुस्तान की तारीफ की। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति ने जहां यूएनएससी के विस्तार और सुधारों पर जोर दिया तो तुर्की के राष्ट्रपति ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट की वकालत की। हिंदुस्तान यूएनएससी की स्थायी सदस्यता का दावेदार है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप देखिए कि किस तरीके से हिंदुस्तान यूएनएससी का स्थायी सदस्य का दावेदार माना जाता है। आपकी स्क्रीन पर है। यूएन के संस्थापक सदस्यों से एक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हिंदुस्तान है और यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्य बनाने की मांग वक्त वक्त पर होती रही है। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक बार फिर से यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्य बनाने की वकालत कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किस तरीके से हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के बीच जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर है। अब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से हिंदुस्तान और रूस के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं और ऐसे वक्त में जब अमेरिका से लेकर पश्चिमी देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे थे तो उस वक्त भी हिंदुस्तान ने दबाव के बावजूद रूस से व्यापार जारी रखा। भारत ने रूस से रिकॉर्ड कच्चा तेल आयात किया जिससे रूस को मुश्किल वक्त में काफी ज्यादा मदद मिली है और रूस का दोस्ताना कई दशकों पुराना है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों में व्यापार और सहयोग से इस रिश्ते में और भी ज्यादा मजबूती हुई है। हाल के सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर एक नई पहचान मिली है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप समझिए कि हिंदुस्तान रूस के बीच व्यापारिक रिश्तों में कितनी ज्यादा मजबूती आई है। भारत रूस द्विपक्षीय व्यापार में 500% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल से अगस्त के बीच द्विपक्षीय व्यापार 18.2 अरब डॉलर रहा है। पिछले साल के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो यह आंकड़ा सिर्फ 8 अरब डॉलर का था और रूस के भारत पर भारी मात्रा में कच्चे तेल और फर्टिलाइजर का आयात कर रहा था। अगस्त तक हुए
18.2 अरब डॉलर के व्यापार में 91% हिस्सेदारी कच्चे तेल और फर्टिलाइजर की रही है। सोचिए कितना बड़ा फायदा हुआ है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में इसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी, अगर इसलिए क्योंकि दोनों देशों में स्थानीय मुद्रा में व्यापार को काफी ज्यादा बढ़ावा देने की तैयारी चल रही है। हिंदुस्तान रूस के व्यापारिक रिश्ते दोनों देशों के दोस्ताना की गवाही दे रहे हैं। हिंदुस्तान रूस को अपना सच्चा दोस्त मानता है और रूस से संबंधों पर वक्त वक्त पर बयान देता भी रहा है। हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले महीने ही न्यूयॉर्क में रूस से संबंधों के सवाल पर जयशंकर ने हिंदुस्तान और रूस की दोस्ती को अटूट बताया था और उसके साथ संबंधों पर हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताना चाहता हूं। एस जयशंकर ने कहा था कि तमाम तरह की चुनौतियों के बावजूद रूस के साथ हमारा रिश्ता बरकरार है। रूस से भारत की दोस्ती को सिर्फ रक्षा निर्भरता के आईने में देखना एक गलती है। हमारे संबंध इससे कहीं आगे के हैं। रूस के साथ संबंधों को लेकर हमारा अपना एक पूरा तर्क है और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध की वजह से दुनिया के साथ रूस के संबंधों पर हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में क्या कहा वो भी आप सुनिए, वो भी मैं आपको बताता हूं। एस जयशंकर ने कहा था कि मुझे लगता है कि यूक्रेन में जो कुछ चल रहा है उसका नतीजा ये हुआ है कि रूस के पश्चिमी देशों के साथ संबंध टूट गए हैं और इस मामले में मेरा मानना है कि रूस अपने एशियाई पक्षों पर ज्यादा ध्यान देगा। हालांकि ऐतिहासिक तौर से रूस ने हमेशा खुद को एक यूरोपीय शक्ति के तौर पर देखा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एस जयशंकर ने जिस तरीके से अमेरिका जैसे बड़े मंच पर रूस के साथ हिंदुस्तान के संबंधों पर खुलकर बातचीत की और जिस तरीके से रूसी राष्ट्रपति ने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के साथ साथ यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग की है, वो ये बताता है कि रूस और हिंदुस्तान की दोस्ती कितनी गहरी है और दुनिया भर में बज रहे हिंदुस्तान की इस डंका और अहमियत से हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, पड़ोसी मुल्क चीन को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है। ये हिंदुस्तान नया है, ये हिंदुस्तान की नई उभरती ताकत है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हिंदुस्तान से लेकर हिंदुस्तान के अलग अलग दुनिया के कई देशों में जाकर हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।